कि श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन से बोले कि आप ये सब जो करते हो, संपत्ति हड़पने का, पांडवों का, द्रौपदी का चीरहरण करने का, ये सब और जितने भी गलत काम आप करते हो, ये सब काम करने में आपको क्या मज़ा आता है? क्या आपको ये गलत लगता नहीं है कि ये जो कर रहे हो आप गलत कर रहे हो? तो पता है दुर्योधन क्या जवाब देता है कि मुझे पता है कि ये गलत है, मुझे पता है कि ये गलत है, ठीक है? फिर भी ये मैं करता हूँ। ना जाने ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझसे ये काम करवाती है और मुझे ये काम करने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि पता है आपको इसकी सज़ा क्या हो सकती है? आपको इसकी क्या सज़ा मिल सकती है? बोले हमें सब कुछ पता है कि मेरे साथ जो होने वाला है, चाहे जो होगा, मुझे सब पता है क्योंकि ये गलत काम है। फिर भी एक ऐसी कौन सी शक्ति मुझसे वो करवाती है और मुझे करने में बहुत मज़ा आता है। तो वही हाल आज की डेट के टाइम का है कि मोबाइल में हम दो तरह से काम कर सकते हैं। एक टाइम वेस्टिंग का, दूसरा फ्यूचर स्टेबलाइज करने का, ठीक है? फ्यूचर को स्टेबलाइज करने का और तो टाइम वेस्ट करने का, क्योंकि उसमें दो तरीके से हम यूज करते हैं मोबाइल का। एक क्या होता है कि स्क्रॉलिंग करने का। आज की डेट में है ना, लोग पैसे कमा रहे हैं नेट से बहुत ज़्यादा, ठीक है? नेट से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं मोबाइल के थ्रू, बहुत ज़्यादा, जो हमें लगता है कि एक अच्छे अच्छे बड़े लेवल का, उससे ज़्यादा कहीं आज की डेट में लोग यूट्यूब से कमा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हम देखते हैं, कोई कोई जब हम मोबाइल देखते हैं, यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो पता चलता है कोई कोई ऐसे होते हैं जो अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ कर यूट्यूब पे आया है। कोई कोई इंजीनियर था, कोई कुछ था, ठीक है? और आया और यूट्यूब पे चले आया वो काम करने के लिए। कोई इंस्टाग्राम पे काम कर रहा है, कोई फेसबुक पेज बना के काम कर रहा है, ठीक है? तो इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो स्क्रॉलिंग करने में उसको बहुत मज़ा आता है, रील्स देखना, ठीक है? और बहुत तरह के फालतू चीज़ें उसे देखने में बहुत मज़ा आता है। या कोई ऐसा ऐप डाउनलोड कर लिया, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, और बहुत तरह का ऐसे जो सॉफ्टवेयर इसको डाउनलोड करके उससे लोग देखते हैं, अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। उसे पता है कि हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो सबको पता है। वो सबको पता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो करता है क्योंकि पता है एक ऐसा कंफर्ट जोन है वो, जिसमें लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, सिर्फ देखना होता है क्योंकि उसको उस चीज़ में मज़े आता है, ठीक है? तो याद रखिएगा कि जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है, ठीक है, वो आपके लिए बहुत हानिकारक है। वो आपके लिए बहुत हानिकारक है। एक तरफ से वो एक नशा है जो आपका साथ छोड़ नहीं रहा है, ना आप उसका साथ छोड़ रहे हो, ठीक है? समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा कि अगर आपको इस चीज़ से हट के काम करना है, तो जो चीज़ आपके दिमाग में फ़ीड हो रखा है, ये जो है ना सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है? उसमें जो फ़ीड हो रखा है, उस चीज़ को आपको साफ़ करनी है। वो इस तरीके से कैसे उस चीज़ को क्लियर करना है कि जो हमें ये तो हमें गलत लग रहा है तब भी हम कर रहे हैं, तो उस चीज़ से हमको निकलना कैसे बाहर है, ठीक है? तो आप याद रखिएगा इस तरीके से आपको निकलना है कि हमें सबसे पहले जो काम हमें करना है, भले वो अच्छा हो, लगे या ना लगे, जो काम हमें करना है लेकिन वो अच्छा लगे या ना लगे। जैसे कि किताब पढ़ना अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, ठीक है? या अपना कुछ ऐसा काम जिस पे मेहनत ज़्यादा लग रहा हो, दिमाग ज़्यादा खर्चा हो रहा हो, ठीक है? और करने में मज़ा नहीं आ रहा हो, लेकिन वो सही चीज़ है। वो क्या है? सही चीज़ है, लेकिन करने में मज़ा नहीं आ रहा है। जैसे बुक पढ़ने में मज़ा नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? आज के डेट में कि लोग बोलता है कि यार पढ़ने में बहुत ऐसे तो होता तो सबको है, सभी को लगता है ऐसा कि पढ़ना में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है? मज़ा नहीं आता पढ़ने में,
लेकिन ज़िंदगी का तो असली पढ़ाई होता है जब अपने कॉलेज से निकलते हो, उसके बाद ही तो असली पढ़ाई होती है शुरू। हमें स्कूल में ये चीज़ थोड़ा पढ़ाया जाता है कि अगर आप फेल्योर हो रहे हो किसी काम में, तो उस चीज़ को सक्सेस करने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। अगर आपको सफलता पानी है या किसी भी फील्ड में जाना है, तो हम स्टार्ट कैसे करें उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ हमें गेन मिलता है बुक से। आज की जो बुक है, बहुत सारे ऐसे-ऐसे बुक हैं, ठीक है। आप उसको रीड करोगे ना, ठीक है, तो आपको सारा कुछ धीरे-धीरे क्लियर कर देगा। आपको एक काम कंटिन्यू एक बार 28 डेज़ करो, लगभग-लगभग 1 महीने, ठीक है। लगभग-लगभग 1 महीने करो, वो फिर आपको उस चीज़ का आदत पड़ जाएगा, ठीक है। वही चीज़ आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आपको एक काम करनी है, कम से कम 1 महीना, फिर देखना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पूरी बातें। और फिर जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा था ना पहले, स्क्रॉलिंग करने का, सब कुछ ठीक है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन जो एक्सेस होने लगता है ना, वो सबसे गलत है, ठीक है। एक्सेस होने लगता है, वो गलत है, समझ गए ना। तो आपको कम से कम 28 डेज़ करना है, लगभग 1 महीने तक, ठीक है। और आपको उस चीज़ से, जो बुरा चीज़ है, आपको करने में मज़ा आ रहा है, उस चीज़ से आपको बाहर निकालने में काफ़ी सहायता करेगा, ठीक है। तो आप एक काम ज़रूर करना। हम भी देखते हैं इस चीज़ को, और कहीं न कहीं इस चीज़ का हम भी टाइम वेस्टिंग काफ़ी करा है इस चीज़ को पीछे। तो मुझे लगता है कि अब ये काम नहीं करना चाहिए, और मैं इस चीज़ पे 99% काबू पा लिया है। एक आध परसेंट रह गया होगा, जो मैं इसे बहुत जल्दी ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो बस कोशिश करो, इस घटिया सा जो काम है हम लोगों ने पकड़ रखा है, जो बहुत बेकार की चीज़ें होती है, कुछ नहीं मिलता है उससे। अगर कुछ मिलता होता तो बहुत लोग आज आगे बढ़ गए रहते। तो कुछ ही लोग क्यों इतने आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि उस चीज़ का उसने आदत डाल रखा है। बढ़िया चीज़ को, जो चीज़ अच्छा नहीं लगता है, उस चीज़ की वो पकड़ करके रखा, ठीक है। तो आप वो काम करो, ठीक है, जो आपको भले करने में मज़ा नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर अच्छा हो तो उस काम को करो, उस चीज़ का आदत डालो, ठीक है। अपनी काम, जो आपका काम है, उस पे फ़ोकस करो, ठीक है। जब टाइम मिलता हो, रात हो या सुबह हो, कम से कम 20 से 25 मिनट बुक पढ़ो, चाहे हिंदी बुक हो, चाहे इंग्लिश बुक हो, लेकिन बुक अच्छा हो। आपको मैं ये 3 बुक रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, जो आपको हर फील्ड में, ठीक है, काफ़ी सहायता करेगा। पहला बुक है द सीक्रेट। कौन सा बुक है? द सीक्रेट। दूसरा बुक है यू कैन विन, जीत आपकी, जिसको हम हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। और बेचना सीखो और सफल बनो, ठीक है। ये 3 बुक फ़िलहाल मैंने पढ़ा है, और सारी बुक पढ़े हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें 3 ज़्यादा पसंद आया है, और सारे बुक मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उस पे भी कमांड जब होगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। अभी मैं तब तक के लिए मैं रखता हूँ, ठीक है। और फिर नया जो नेक्स्ट वीडियो आएगा कल के डेट में, उस पे हम बहुत अच्छी तरीके से एक बात करूँगा, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, इस पे मैं बात करूँगा। आप उसे ज़रूर वॉच करना। वो कितनी, उसमें जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच का जो तालमेल है ना, उसको हमें बिठाने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, और हमें उस सबकॉन्शियस माइंड को फ़िल्टर कैसे करना है,